जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड के संबंध में एनसीटी द्वारा गजट जारी करवाने के संबंध में दो खबरों का विश्लेषण आज की छोटी सी वीडियो में किया जाएगा। ऐसे में पिछली जो संख्या थी काफ़ी कम देखी गई थी, लेकिन इस बार की संख्या काफ़ी बड़े स्तर पर होगी क्योंकि तमाम सम्मानित अपने घर से दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। इसके साथ साथ और क्या 10 तारीख को आपको महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिल सकती है, उसके संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूँ। ऐसे में वर्तमान समय में आप देख ही रहे होंगे कि तमाम जगह से तमाम तमाम की खबरें आ रही हैं, लेकिन इन खबरों के बीच मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही रहता है कि जो वर्तमान में वास्तविकता हो, उन्हीं सब खबरों से आपको रूबरू कराया जाए। तो ऐसे में देखिए, कल की यदि डेट की बात की जाए तो आपको पता ही होगा, जैसा कि मैंने पोस्ट भी कर दिया था कि 10 दिसंबर को सभी साथी दिल्ली पहुंचे। ऐसे में 14 से 15 लाख जो शिक्षक हैं उनके कैरियर का सवाल है। तो ऐसे में केंद्र सरकार से व राज्य सरकार से भी गुहार लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द इस जो यानी कि एनआईएस डीएलएड जो डिग्री था, इस पर राज्य व केंद्र दोनों सरकार मसौदा बनाकर एक फैसला जल्द से जल्द ले। इसी के मद्देनज़र तमाम सम्मानित अपने क्षेत्र के जितने भी सांसद विधायक हैं वहाँ ज्ञापन भी दे चुके हैं, जिसकी मैं यहाँ पे लेटर भी रिसीव हो चुके हैं। लेकिन अभी वर्तमान में आप केवल और केवल जानकारियों को समझे, क्योंकि लेटर में भी उन्हीं सब चीज़ों से अवगत कराया गया है कि एनआईएस डीएलएड की वैलिडिटी को लेकर। तो ऐसे में इन कड़ियों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एनसीटी से जल्द गजट जारी करवाना, यानी कि एनआईएस डीएलएड को भारत के राजपत्र में सम्मिलित करवाना। के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के संबंध में 30 दिन के अंदर, जी हाँ, किसी भी जजमेंट के 30 दिन के अंदर आपको रिव्यू पिटीशन दायर करना होता है। उस पर भी तेजी से काम हो रहा है। ऐसे में गजट की बात की जाए तो गजट फॉर एनआईएस डीएलएड का जो ट्विटर अभियान भी चलाया गया था, इसी के मद्देनज़र दिल्ली के लिए रवाना आज तमाम सम्मानित हो चुके हैं और कल की डेट में एक बड़ी हुंकार भरी जाएगी। चूँकि कल जो है कि 10 तारीख का समय रखा गया था, संडे भी है। तो ऐसे में और महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, उसके भी संबंध में चीज़ों को आप समझते चलें। तो देखिए, यदि कल के संबंध में यानी रविवार के संबंध में महत्वपूर्ण चीज़ें, तो पप्पू सर की अगुवाई में आपको पता है कि लगातार जो है मीटिंग का जो है कि संपन्न कराई जा रही है, जिसके समापन के बाद काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट भी आते हैं। पिछली बार लगभग 2 से 300 ही शिक्षक गांधी मैदान पटना पहुंच पाए थे, लेकिन इस बार रविवार को एक बार फिर से सम्मानित शिक्षकों की उपस्थिति की जो है निवेदन किया गया है कि आप सभी जितने भी चयनित हैं या फिर नए हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग उपस्थित हों और जो उचित प्रक्रिया हो, जो उचित फैसले लिया जाए, उसमें पार्टिसिपेट करें ताकि रिव्यू पिटीशन भी डाला जा सके। ऐसे ही में रिव्यू पिटीशन के बाद और कई सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो अभी महत्वपूर्ण यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फंड एकत्रित किया जाए और रिव्यू के लिए एक बेहतर एडवोकेट के साथ डिस्कशन के बाद रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया जाए। वहीं एनसीटी कार्यालय से भी आपने देखा ही होगा कि लगातार पॉजिटिव जो आला अधिकारी हैं, उनके यहाँ से अभी कोई पॉजिटिव वार्तालाप तो नहीं हुई है, लेकिन उनके जो अधिकारी हैं उनसे लगातार संपर्क जारी है। ऐसे में नंदन बोहरा सर भी आप देख ही रहे होंगे कि लगभग सबसे पहले यदि कहा जाए तो अभी दिल्ली में ही टिके हुए हैं, लगातार अपने स्तर के प्रयास और तमाम जो सम्मानित जा रहे हैं वहाँ आप नंदन बोहरा सर से अवश्य संपर्क करें ताकि कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, किस तरह की रणनीति बनेगी, किससे मिलना है, कौन से ऑफिस चलना है, आप सभी सम्मानित एक साथ निकलें। तो ऐसे में गजट जारी करवाए जाने के संबंध में दो बड़ी अपडेट और ईश्वर करे सफलता आप लोगों को जल्द से जल्द मिले ताकि आने वाली आपके अपने प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेश केंद्र की भर्तियों में आप बेहतर कर पाएँ। चूँकि आपने बेहतर किया भी है, आपके योग्यता पर कोई संदेह ही नहीं है, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं। तो ऐसे में तमाम एग्जाम में देखा, मैं पर्सनली देखा हूँ कि आप लोग के काफ़ी बड़ी संख्या में रिजल्ट हुए हैं और यहाँ हमारे भी संपर्क में एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं जो कि केवीएस में सिलेक्ट हुए हैं, इस बार भी उनका नाम आया है। इसके साथ बीपीएससी 2.0 का आवेदन किए थे, एग्ज़ाम दे रहे हैं। के साथ साथ पिछला जो बीपीएससी जो 0.1 था प्राइमरी लेवल का, उसमें भी काफ़ी बड़ी संख्या में सिलेक्ट हुए हैं। इसके साथ साथ यदि इससे पहले बात की जाए तो और भी मध्य प्रदेश में लोग सिलेक्ट हुए हैं, राजस्थान में सिलेक्ट हुए हैं। तो सब मिला जुला कर हम सभी शिक्षकों का यह मूल दायित्व बनता है कि हम सभी पूरे भारत के सभी प्रदेशों से चयनित हैं या फिर जो है कि अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर हमारा रिजल्ट हो चुका है, काउंसलिंग में जाना है। तो हर एक चीज़ों को कंप्लीट करते हुए आप दिल्ली के लिए रवाना होइए। बाकी बिहार के जितने भी सम्मानित शिक्षक हैं वो पटना जो है आएँ और वहाँ पे जो पप्पू सर की अगुवाई में महत्वपूर्ण मीटिंग ली जा रही है उसमें भी पार्टिसिपेट करें, वहाँ से भी आगे आएँ। तो इस समय सब मिला जुला कर बस एक ही निचोड़ है कि एनसीटी या फिर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालना है, तो हम सभी को एक होना होगा, यानी कि पहुँच के साथ साथ फंडिंग भी। बाकी टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल का उद्देश्य प्रारंभ से ही रहा है कि आप सभी लोगों को यानी कि एनआईएस डीएलएड डिग्री
को हर एक प्रदेश में सभी प्रदेशों में बिना किसी समस्या के शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ साथ शिक्षक भर्तियों में वैलिड करना चाहिए, ताकि आगे चलकर आपका भविष्य सुनहरा हो सके, जो है संवरा जा सके और आगे चलकर और भी किसी तरह की समस्याओं से सामना न करना पड़े। तो बेसिकली ये 2 चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। बाकी इस कड़ी में जो भी महत्वपूर्ण छोटी बड़ी खबरें निकल के आएंगी, मैं लगातार आप लोगों के साथ बना रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।